Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and doing good. In today's lecture we will discuss exercise 2.4. First of all open your books page number 45. आप देखेंगे पेज नंबर 45 पे laws of exponents given है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि एक्सपोनेंशियल नंबर क्या होता है। इन एन एक्सपोनेंशियल नोटेशन आप a रेज़ टू पावर n की फॉर्म में नंबर लिखते हैं, ठीक है, जिसमें a बेस है और n एक्सपोनेंट है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे एक्सपोनेंशियल नंबर्स की, ठीक है, और कुछ लॉज को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज़ टू पावर n इक्वल्स a रेज़ टू पावर m प्लस n, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि जब भी दो एक्सपोनेंशियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो विद सेम बेसिस देन देयर पावर्स विल बी एडेड। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को आप 7th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, सेम वही लॉज हैं, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखें, ए बी रेज़ टू पावर n इक्वल्स ए रेज़ टू पावर n बी रेज़ टू पावर n। व्हाट डज इट मीन्स कि जब भी आपके पास दो बेसिस में दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी पावर कोई भी n मौजूद है तो आप उन दोनों नंबर्स पे अलग अलग पावर अप्लाई कर लें, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n, मतलब अगर कोई एक्सपोनेंशियल नंबर गिवन हो उस पे अगेन एक पावर आ रही हो तो हमेशा आप इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब a रेज़ टू पावर m रेज़ टू पावर n इक्वल्स a रेज़ टू पावर mn के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी देखें, a बाई b रेज़ टू पावर n इक्वल्स a रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाई b रेज़ टू पावर n। व्हाट डज इट मीन्स कि जब आपके पास बेस में दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं और उनकी पावर n मौजूद है दोनों की, ठीक है ना, होल पावर n मौजूद है, तो आप न्यूमरेटर पे अलग से n अप्लाई करें और डिनोमिनेटर पे अलग से पावर अप्लाई करें। साथ बच्चों ये कंडीशन दी हुई है b शुड नॉट इक्वल टू 0। क्यों इन्होंने ये साथ कंडीशन मेंशन की है? क्योंकि आप अगर इस एक्सप्रेशन में देखें a बाई b रेज़ टू पावर n है, b डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है। अगर लेट्स सी मैं आपसे ये कहती हूँ कि b 0 है, ठीक है, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। अब सब बच्चे कैलकुलेटर्स ओपन करें और किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करके चेक करें। फॉर एग्जांपल हम 2 को 0 से डिवाइड करते हैं, 3 को 0 से डिवाइड करते हैं, 4 को 0 से डिवाइड करते हैं। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा कैलकुलेटर पे मैथ एरर या सिंटैक्स एरर की फॉर्म में आपके पास एक्सप्रेशन आएगा। तो इसका मतलब ये होता है कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ये फॉर्म इन्फिनिटी फॉर्म बन रही होती है, मतलब हम इसको इस लेवल पे डिस्कस नहीं कर सकते। बाद में जाके हम हायर लेवल पे देखेंगे कि इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी, a रेज़ टू पावर m बाय a रेज़ टू पावर n। अब देखिए इसी एक्सप्रेशन में ना इन्होंने दोनों बेसिस पे पावर्स डिफरेंट हैं और ये दोनों एक्सपोनेंशियल नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो जब भी बेसिस सेम हो पावर्स डिफरेंट हो तो हम इन दोनों पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं विद सिंगल बेस। कॉमा के बाद आपने क्या लिखा है, a शुड नॉट इक्वल टू 0। वाई यू आर राइटिंग a हियर? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे a मौजूद है, ठीक है। जो चीज डिनोमिनेटर में आ रही है ना आपने उसको लाजमी साथ कॉमा डाल के मेंशन करना होगा कि इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सिक्स प्रॉपर्टी देखें, a रेज़ टू पावर 0 इक्वल्स 1। अगर किसी भी नंबर या अल्फाबेट पे 0 आपके पास आ रहा हो, ठीक है ना, पावर 0 हो रही हो तो हमेशा उसका आंसर 1 होता है। नेक्स्ट है सेवंथ, a रेज़ टू पावर माइनस n इक्वल्स 1 बाई a रेज़ टू पावर n। मतलब जब भी आपके पास कोई नेगेटिव पावर आ रही है ना तो आप उसको पॉजिटिव करने के लिए उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है। कैसे? अगर यहाँ पे a रेज़ टू पावर माइनस n मौजूद है ना तो ये एक्चुअली यहाँ पे न्यूमरेटर है ना, तो आप इसको 1 बाय a रेज़ टू पावर n की फॉर्म में लिख लें, मतलब इसी का रेसिप्रोकल ले लें। क्योंकि डिनोमिनेटर में a आ रहा है तो आप कॉमा डाल के साथ कंडीशन मेंशन करें a शुड नॉट इक्वल टू 0। Here is exercise 2.4. Question number 1 is use law of exponent to simplify. हमने यहाँ पे laws of exponents को यूज करना है सिंप्लीफाई करने के लिए। दिस इज क्वेश्चन, ठीक है। अब बच्चों एक चीज आपने याद रखनी है कि जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो ये आपके पास रेडिकल फॉर्म है और ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है ना। मतलब जब भी किसी नंबर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो पावर की फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया होता है, और जब भी ये रेडिकल साइन आ रहा हो तो इसको हम रेडिकल फॉर्म कहते हैं ना। तो पहला काम आपने ये करना होगा कि अगर क्वेश्चन में यहाँ पे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में रेडिकल फॉर्म आ रही है तो उसको कन्वर्ट कर लें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। 243 रेज़ टू पावर माइनस 2 बाई 3, 32 रेज़ टू पावर माइनस 1 बाई 5 एंड डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 196 रेज़ टू पावर माइनस 1।
फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट डिनोमिनेटर इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। 196 रेज टू पावर -1 एज इट इज, और इस रेडिकल साइन को हम खत्म करेंगे क्योंकि ये स्क्वायर रूट का साइन है ना, तो जब आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये 1/2 पावर आती है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, अगर इस पे कोई प्रॉपर्टी यूज हो रही है तो वो प्रॉपर्टी यूज करें, ठीक है। न्यूमरेटर को एज इट इज लिखें, डिनोमिनेटर में देखें 2 पावर्स आ रही हैं, तो आपने ये वाला लॉ पढ़ा है ना, a रेज टू पावर m रेज टू पावर n इक्वल्स a रेज टू पावर mn, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके आप इन दोनों पावर्स को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो -1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर विल बी -1/2, बाकी टर्म्स एज इट इज। अब देखें हमने इसको कैसे सॉल्व करना होगा। आपके पास ये वही जो पिछली स्लाइड में स्टेप था ना, लास्ट वाला, वो मैंने यहाँ मेंशन किया है। आपने इन सब पावर्स को पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आपने प्रॉपर्टी देखी थी ना, a रेज टू पावर -n इक्वल्स 1/a रेज टू पावर n, जो पेज नंबर 45 पे 7th प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मतलब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जब भी हम किसी एक्सपोनेंशियल नंबर को लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है ना। तो अगर यहाँ पे -2/3 है, हमने इसका साइन चेंज करना है, मतलब इस पावर को पॉजिटिव बनाना है, तो आप इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएं। इसी तरह 32 रेज टू पावर -1/5 को भी आप डिनोमिनेटर में ले जाएं, और 196 रेज टू पावर -1/2 को न्यूमरेटर में ले जाएं, तो आपके पास ये पावर्स पॉजिटिव हो जाएंगी। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने सब पावर्स को पॉजिटिव किया, ठीक है। अब देखिए प्रीवियस स्लाइड में आपने 32, 243 और 196, ये जो 3 नंबर्स आ रहे हैं ना, आपने इन तीनों के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेने हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद उन प्राइम फैक्टर्स की वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट किया है। कैसे, देखिए 196 की प्राइम फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो मैंने उसकी जगह 2 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर पुट किया हुआ है। इसी तरह 243 की प्राइम फैक्टर देखिए 1 2 3 4 5, 3 रेज टू पावर 5 आ रहा है, और 32 के 1 2 3 4 5 मतलब 2 रेज टू पावर 5 आ रहा है। तो बच्चों यहाँ देखें हमने जस्ट इनके प्राइम फैक्टर्स की वैल्यूज को पुट किया है, ठीक है। मतलब 196 की जगह 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर, 243 की जगह 3 रेज टू पावर 5 एंड 32 की जगह 2 रेज टू पावर 5। अब हम अगेन यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज यूज हो सकती हैं उनको हमने यूज करना होगा। अगर आप इसके न्यूमरेटर को देखें तो 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी होल पावर 1/2 गिवन है, तो मतलब आप इस प्रॉपर्टी को यूज करके a b रेज टू पावर n इक्वल्स a रेज टू पावर n b रेज टू पावर n, आप इसको ओपन करके लिख सकते हैं। मतलब आपने दोनों पे पावर अप्लाई कर देनी है ना, तो वो पावर इस पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 मल्टीप्लाई 1/2। डिनोमिनेटर में देखें 3 रेज टू पावर 5 होल पावर 2/3 गिवन है, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है, a रेज टू पावर m रेज टू पावर n इक्वल्स a रेज टू पावर mn, तो मतलब आप इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 2 जा 10, ठीक है, और 5 मल्टीप्लाई 1/5 एज इट इज। अब आप क्या करें कि जो टर्म्स सिंप्लीफाई हो रही हैं हम उनको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे देखें 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल नहीं हो रहा, एज इट इज लिखें, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म ये आ रही है। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहे हैं, 7 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू पावर 10/3 आंसर आ रहा है, ठीक है। अब बच्चों इस 7 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू पावर 10/3 है ना, इसको हम मजीद स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे, अगर आप 10/3 को डिवाइड करके चेक करें, ठीक है ना, तो आपके पास इस फॉर्म में आंसर आएगा 3 × 1/3 की फॉर्म में। मतलब आप अगर 10/3 को स्प्लिट करके लिखेंगे 3 + 1/3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। और आपको पता है कि जब भी पावर में 2 पावर्स ऐड हो रही हो, हम उनको स्प्लिट करके लिखें तो सेम बेस के साथ वो स्प्लिट हो जाती हैं। तो हमने एक्चुअली 3 + 1/3 को 3 बेस के साथ स्प्लिट करके लिखा, तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है। 3 क्यूब का आंसर क्या होगा 27, और यहाँ पे 3 रेज टू पावर 1/3 आ रहा है। 3 रेज टू पावर 1/3 को हम क्यूब रूट डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि पावर 1/2 आ रही है, इसी तरह क्यूब रूट के लिए हम 1/3 नोटेशन यूज करते हैं। तो आप इसी को क्यूब रूट में कन्वर्ट करेंगे तो इस रेडिकल साइन के ऊपर यहाँ पे इंडेक्स क्या आएगा 3 आएगा। दिस इज आंसर। लास्ट पे आप लिख लें हेंस, क्वेश्चन पूरा लिख के इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन 7/27 इंटू क्यूब रूट ऑफ, हियर इज फोर्थ पार्ट। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो जो नंबर्स आ रहे हैं ना, सबसे पहले आपने उनके प्राइम फैक्टर्स रफ वर्क में ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स बनाने के बाद आपने 81 की जगह उसका प्राइम फैक्टर पुट करें, तो वो 3 रेज टू पावर 4 आएगा। फिर ये जो
डॉट का निशान है बच्चों, ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, मतलब मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 3^5 एज इट इज 3^4n-1 है। इस 3^4n-1 को हम स्प्लिट करके लिख लेंगे, दो पावर सब्ट्रैक्ट हो रही है ना, तो आप इन 3 बेस के साथ इन दोनों को अलग कर लें। 243 की जगह इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन पुट करें 3^5, ये हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं, ठीक है, वहां से हेल्प ले लीजिएगा। फिर 9^2, सो 9^2n है, इसकी जगह 3^2 पुट करें और 2n पावर एज इट इज और 3^3 एज इट इज। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं आपने उन प्रॉपर्टीज को यूज करके सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे 3^4n दो पावर्स आ रही हैं। सिंपल वर्ड्स में हम कहें जहां पे भी दो पावर्स आ रही होंगी आपने उन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। और वो पावर्स कैसे होंगी, एक्सपोनेंशियल नंबर पे एक और एक्सपोनेंट जब गिवन हो, ठीक है। तो 4n आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3^5 एज इट इज, माइनस 3^4n एज इट इज, 3^-1 एज इट इज, 3^5 एज इट इज। और डिनोमिनेटर में भी देखें तो इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3^4n आएगा, मल्टीप्लाई 3^3, ठीक है। अब अगर देखें इन दोनों एक्सप्रेशन में, न्यूमरेटर में 3^4n, 3^4n, फिर 3^5, 3^5 दोनों में आ रहा है ना, तो मतलब ये कॉमन है, हम इसको कॉमन ले लेंगे। जब आप इसमें फर्स्ट टर्म से कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, और जब आप सेकंड टर्म से कॉमन लेंगे तो 3^-1 बचेगा, डिवाइडेड बाय 3^4n और 3^3 एज इट इज। अब यहाँ देखें 3^4n, 3^4n कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो यहाँ पे 3^5 और 3^3 आ रहा है। तो अगर आप क्वोशिएंट रूल यूज करें तो यहाँ पे दो एक्सपोनेंशियल नंबर डिवाइड हो रहे हैं विद सेम बेस, तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो इसका मतलब है हम 5 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने 3^5 -3 कर लिया और 1 - 3^-1 एज इट इज। इसको सॉल्व करें 3² आंसर आएगा और 1 - 1/3, फिर 3² और ब्रैकेट में हम 1 - 1/3 का एलसीएम ले रहे हैं। तो एलसीएम आप कैसे लेते होते हैं, इस 1 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो मतलब 1 होगा, तो इन दोनों का एलसीएम 3 होगा। फिर आप 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके करते हैं, और -1, 3 - 1 is 2, ठीक है। एलसीएम आपने जो मेथड आप खुद फॉलो कर रहे हैं ना उसी को फॉलो करना है। एलसीएम के लिए दो मेथड होते हैं ना, एक आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके मेथड बताया जाता है, और एक ये होता है कि आप डिनोमिनेटर को, दोनों डिनोमिनेटर्स को डिवाइड करें, जो आंसर आ रहा है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते जाएं। तो आपकी अपनी चॉइस है, जिस मर्जी से करें, बस एलसीएम आपने ठीक लेना है, ठीक है। 3 - 1/3 आ रहा है, इनको सब्ट्रैक्ट करें 2/3 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 3² और 3 है, 3 विल बी कैंसल्ड आउट, एक 3 बचेगा, 3 × 2 का आंसर क्या आएगा, 6 आ जाएगा। हेंस 81^n मल्टीप्लाई 3^5 - 3^4n-1, 243 divided by 9^2n into 3^3 equals 6 आंसर आ रहा है।